नमस्कार, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है झारखंड सरकार अभी फॉर्म में है और प्रत्येक जिले में यहाँ पर पीजीटी और टीजीटी की जो वैकेंसी है निकाली जा रही है। अभी कल के वीडियो में आपने देखा होगा, हमने गढ़वा जिला के बारे में डाला था। अगर यदि आप झारखंड के किसी भी जिले से हैं और अभी तक आपकी जिले की वैकेंसी नहीं निकली है और आप इंतजार में हैं पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी के बारे में, तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही आपका वैकेंसी निकलेगी आपकी जिले की, इसमें वीडियो हम अपलोड कर देंगे जिससे आपको जानकारी मिल सके। आपको बता दें दोस्तों कि इसमें जो है पीजीटी और टीजीटी की जो है टीचरों की 11 महीने के लिए नियुक्ति की जानी है, जो बिल्कुल संविदा के आधार पर होगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि सभी जिलों में इसकी नियुक्ति की जानी है। तो अभी कल के वीडियो में हमने गढ़वा जिला के बारे में वीडियो डाला था। आज जो है आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं सरायकेला खरसावां जिला में जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो सभी जिलों की वैकेंसी निकलने वाली है, आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है। तो आइए हम आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए, यानी कि अंग्रेजी में कहा जाए तो स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय जो हैं उसमें संविदा के आधार पर शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना। ठीक है, तो यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी सरायकेला खरसावां के आदेश के हिसाब से यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली गई है। आप समझ ही गए होंगे हेडिंग देख करके। अब आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इसको भरने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, है ना, और उसके बाद किस विषय में कितनी सीटी है, पीजीटी में कितना है या फिर टीजीटी में कितना है, आपकी एज कितना से कितना वर्ष के बीच होनी चाहिए, आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में अभी हम कंप्लीट बताने वाले हैं। समझ गए? तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए ऊपर से हेडिंग से। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 697, और ये संकल्प संख्या कब बनी थी? 15/3/22 को। अनुरूप उपयुक्त सह अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति के आदेशानुसार आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के निम्नांकित उत्कृष्ट विद्यालयों में एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में जिन्हें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत गुणवत्ता शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, में अल्पकालीन संविदा के आधार पर स्नातक प्रशिक्षित एवं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन निम्न अंकित शर्तों के अधीन आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ पर अब दो चीज समझ गए, पीजीटी और टीजीटी में जो है यहाँ पर अल्पकालीन संविदा के आधार पर आपकी नियुक्ति की जाएगी। अब चलिए भैया, आपको तो पहले से पता है कि ये जो है संविदा के आधार पर ही निकाला गया, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, अपना माथा फोड़ना नहीं है, जो है भैया अभी पकड़ लीजिए। आइए अब हम लोग यहाँ देखते हैं टीजीटी में कितनी सीटें हैं। तो देखिए सरायकेला खरसावां में टीजीटी के हैं 89 सीट और पीजीटी के हैं 80 सीट। आपको हम एक सजेशन देना चाहेंगे कि अगर यदि आप टीजीटी के फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रोक करके और आप आराम से देखिएगा, क्योंकि किस विषय में कितनी सीटें किस कैटेगरी के लिए है ये हम बताएंगे तो हमारा आधा घंटा इसी में निकल जाएगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, सजेस्ट करना चाहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रखिए। वीडियो जैसे खत्म होगा अपने सीटों के बारे में यहाँ पर आप देख लीजिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं अभी तक आपने ले लिया होगा। चलिए ले लिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखता है, चयन हेतु विद्यार्थियों की सूची परिशिष्ट का के रूप में संलग्न स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक टीजीटी के समाजोपयोगी क्राफ्ट एवं संगीत विषय में निम्नांकित छात्र संख्या 0 रहने के कारण संविदा आधारित चयन नहीं की जाएगी। समझ गए? तो यहाँ पर क्या है, संगीत विषय के 0 है, ठीक है ना। आगे देखिए, छोड़िए इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यह अर्हता इसके लिए क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए पीजीटी के यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, आपकी सपना है पीजीटी या फिर आपके पास डिग्री है, तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, कम से कम 50% अंक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। देखिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में जिसमें आपका चयन होना है में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की डिग्री, परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अगर यदि आप व्यक्ति हैं तो आपके पास 45 अंकों के साथ 45% के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। बीसी जनरल में अगर यदि आते हैं तो पीजी में आपका होना चाहिए 50% अंक, कम से कम जिस विषय के टीचर आप बनना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए आप बनना चाहते हैं होम साइंस के टीचर फॉर एग्जांपल, तो आपके पास होम साइंस में
50% अंक होना चाहिए, समझ गए। और अगर यदि SC ST से है तो 45% अंक होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर देखिए B.Ed आपके पास होना चाहिए, जहाँ से मान्यता प्राप्त संस्था हो वहाँ से आपके पास B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। या फिर चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग की सूचना संख्या 24-25 दिनांक 4/9/22 को अनुरूप की जाएगी, ये समझ गए। उसी तरह से आपका TGT में है। TGT में क्या है कि कम से कम आपके पास जो है क्या यहाँ पर स्नातक की डिग्री होनी चाहिए कम से कम 45% अंकों के साथ। और अगर यदि आप ST SC से आते हैं तो आपके पास होनी चाहिए 40% अंक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है B.Ed होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझ गए। उम्र सीमा आपका रहेगा 21 वर्ष से 55 वर्ष के बीच, और ये उम्र सीमा आपका गणना होगा 31/12/2022 के हिसाब से, ठीक है। आरक्षण जिस हिसाब से सरकार को मिलते आ रहे हैं उसी हिसाब से यहाँ पे आरक्षण मिलेंगे। जैसे झारखंड में चयन में झारखंड सरकार द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। आरक्षित पदों पर झारखंड के निवास करने वाले अभ्यर्थियों जिन्हें झारखंड सरकार के अधीन समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर किया आरक्षण के दवा मान्य नहीं की जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर सैलरी आपको मिलेगा भैया PGT के लिए 27,500 और यदि TGT के बनेंगे तो 26,250 रुपये, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे संविदा के शिक्षकों के निर्धारित कर्तव्य और दायित्व आपकी कुछ इस तरह से रहेंगे। नियमित कक्षा का संचालन आपको करना है, दिए गए कार्यों को निर्वहन करना है, निरीक्षण कार्य मूल्यांकन कार्य भी करना है, विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम वगैरह जो भी है उसको संचालन करना है, छात्रों तथा सहकर्मियों की सहायता करना है, प्राचार्य द्वारा सौंपे गए सभी कार्यों को आपको करना पड़ेगा। चयन की प्रक्रिया यहाँ पे आपको मेधा सूची के हिसाब से होगा। देखिए उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार एवं व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा, यानी कि मेरिट के हिसाब से किया जाएगा। चयन हेतु समिति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। चयन की प्रक्रिया बिना कारण बताए चयन समिति द्वारा किसी भी समय स्थगित किया जा सकता है, फिर निरस्त किया जा सकता है, समझ गए। तो ये सब सारी कुछ चीजें थी। चयन हेतु निर्धारित जो निर्देश दिए गए हैं वो ये है कि यदि चयन जिले के उत्कृष्ट एवं आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरुद्ध आवश्यकता आधारित रिक्ति के आलोक में की जा रही है, अतः शैक्षणिक सत्र समाप्ति या नियमित शिक्षा के योगदान करने तक जो भी पहले हो अल्पकालीन संविदा के आधार पर की जाएगी। जनरली इसका 11 महीना का समय रखा गया, समझिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ और नियम शर्त है, तो इसको आप यहाँ पे क्या करें थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। क्योंकि देखिए एक ही चीज़ के लिए हम आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक टीचर के योग्य पद के लिए जो है एक उम्मीदवार हैं, आपका हम समय ज़्यादा बर्बाद करेंगे तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए 1 2 3 4 5 पॉइंट को यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में भी यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अगर यदि आपको डिस्प्ले देखने में दिक्कत हो रहा है तो इसको डिस्प्ले को बड़ा कर लीजिए, समझ गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक वेबसाइट आपको हम बता देते हैं, इसका वेबसाइट है NIC सरायकेला, इसके ऊपर जाइए सारी डिटेल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसको अंतिम तिथि जो इसका भरने का जो है 20/2/2023 तक शाम के 5 बजे तक, चलिए हम बता देते हैं 20/2/2023 के शाम के 5 बजे तक आपको बाय पोस्ट यहाँ पे भरना है। ये ऑनलाइन फार्म नहीं भरा रहा है, समझ गए। तो बाय पोस्ट यहाँ पर आपको भरना है, कहाँ भरना है नहीं भरना है इसके बारे में आप यहाँ पे जानकारी जाकर के ले सकते हैं। 100 रुपये आपका फीस होगा, जो DD या फिर बैंकर्स चेक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। जो किसको जमा करना है, सरायकेला खरसावां के देखिए यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी सरायकेला खरसावां के पदनाम से पेपरलेट सरायकेला खरसावां स्वीकार किए जाएंगे। SC ST से हैं तो आपको 50,000 रुपये यहाँ पर देना है, समझ गए। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा, और आगे वीडियो देखने के लिए है चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरे जिला से है तो, ठीक है। धन्यवाद।